नमस्कार बच्चों, ईशा क्लासेज ऑनलाइन एजुकेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। देखिए बच्चों, 12th क्लास आरबीएसई बोर्ड में अभी हम लोगों ने एक टॉपिक समाप्त किया है जिसका नाम है संवाद सेतु। और संवाद सेतु के अंदर जो 5 यूनिट हैं, उन 5 यूनिट्स को हम लोग अच्छे से समझ चुके हैं, बहुत अच्छी तरीके से सीख चुके हैं। अगर फिर भी वहाँ कोई दिक्कत आ रही हो आप लोगों को तो आप पर्सनली मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हो। आज से हम लोग जो है, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है पत्र एवं प्रारूप लेखन, यानी जो व्याकरण का एक टॉपिक है, ये पत्र एवं प्रारूप लेखन, इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। ध्यान दीजिएगा बच्चों कि ये जो पत्र एवं प्रारूप लेखन है, इसके अंदर टोटल जो है पत्र जो है 5 तरह के पत्र जो है हमारे कोर्स में थे, जिसमें अर्ध सरकारी पत्र है, अर्ध सरकारी पत्र के अलावा निविदा है और ज्ञापन है। ठीक है, ज्ञापन के अलावा विज्ञप्ति है और अधिसूचना है। किंतु अभी जो 40% कोर्स कम होने की बात आ रही है वो हमारे हिंदी के लिए तो फिट बैठ ही नहीं रही बिल्कुल, क्योंकि हिंदी विषय के अंदर अनिवार्य जो हिंदी है कंपलसरी, उसके अंदर नहीं लगता है कि 40% कोर्स कम किया गया है, क्योंकि कुछ टॉपिक हटाए गए हैं। तो जो पत्र एवं प्रारूप लेखन है उसके अंदर भी जो ज्ञापन है और जो अधिसूचना है वो 2 पत्र के प्रारूप हैं, हटा दिए, और बाकी पत्र के प्रारूप जो है यथावत लगे हुए। तो हम लोग बच्चे 3 तरह के जो पत्र हैं वो जरूर सीखेंगे कि अर्ध सरकारी पत्र क्या होता है, निविदा क्या होती है और विज्ञप्ति क्या होती है। इन तीनों पत्रों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। किंतु उससे पहले मैं आपके बारे में आपके लिए एक सामान्य सा जो इंट्रोडक्शन है पत्र का वो समझाना जरूर चाहूंगा कि पत्र एवं प्रारूप लेखन की अगर हम बात करें बच्चों, तो जो पत्र हैं, अगर हम बात करें कि पत्र के प्रकार, क्या करें अपन, पत्र के प्रकार, तो पत्र जो होते हैं बच्चों वो 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के पत्र होते हैं। अगर हम पत्र के प्रकार की बात करें, पत्र के प्रकार, तो पत्र के जो प्रकार हैं वो 2 तरह के पत्र हैं बच्चों, यहां मैं नोट कर देता हूं। एक तरफ जो पत्र होते हैं वो होते हैं औपचारिक पत्र होते हैं। कौन से पत्र होते हैं? औपचारिक पत्र होते हैं। और दूसरे नंबर पर अगर हम बात करें तो ये पत्र होते हैं अनौपचारिक, अनौपचारिक पत्र। ठीक है, एक तरफ औपचारिक पत्र होते हैं और एक तरफ अनौपचारिक पत्र होते हैं। अब ये जो औपचारिक पत्र होते हैं, इन औपचारिक पत्रों को क्या बोला जाता है बच्चों? इन्हें हम लोग कार्यालयी पत्र के नाम से भी जानते हैं, इनको हम प्रशासनिक पत्र भी कह सकते हैं। ठीक है, और इसी के अंतर्गत जो है व्यावसायिक पत्र जो होते हैं वो भी आते हैं। किंतु हमारे कोर्स के अंदर अगर हम बात करें तो यहाँ हम लोग पढ़ने वाले हैं एक तो अर्ध सरकारी पत्र के बारे में। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? अर्ध सरकारी पत्र के बारे में। तो ये जो अर्ध सरकारी पत्र है ये कार्यालयी पत्रों से अलग होता है, थोड़ा सा अंतर आता है इसके संबोधन अभिवादन में, और जो अधोलेख आता है नीचे वहां पर थोड़ा सा परिवर्तन होता है, उसे हम लोग अपने माइंड में रखेंगे तो ये पत्र आसानी से सीख जाएंगे। ठीक है, तो अर्ध सरकारी पत्र है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो निविदा और विज्ञप्ति, कौन कौन सी चीज सीखने वाले हैं? एक निविदा सीखने वाले हैं और एक हम बात करेंगे विज्ञप्ति के बारे में। और जो ज्ञापन है और अधिसूचना है वो हमारे कोर्स से हटा दिए गए हैं। ठीक है, तो कार्यालयी पत्र, प्रशासनिक पत्र, व्यावसायिक पत्र इनको बोला जाता है। हमारे कोर्स में जो है अर्ध सरकारी पत्र है, निविदा है और विज्ञप्ति है। और ये जो अनौपचारिक पत्र होते हैं, इन अनौपचारिक पत्रों को क्या बोला जाता है? सामाजिक, क्या बोला जाता है? इसको अगर हम बात करें बच्चों तो इन पत्रों को बोला जाता है सामाजिक या व्यक्तिगत पत्र। क्या बोला जाता है? इनको हम लोग सामाजिक पत्र भी बोल देते हैं या व्यक्तिगत पत्र। ठीक है, व्यक्तिगत एवं सामाजिक पत्र, इन्हें व्यक्तिगत पत्र या सामाजिक पत्र भी बोलते हैं। अब सबसे बड़ी बात है कि ये जो औपचारिक पत्र होते हैं ये एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय को, एक विभाग से दूसरे विभाग को, एक अधिकारी के द्वारा दूसरे अधिकारी को किसी कार्यालयिक कामकाज के लिए ये पत्र लिखे जाते हैं और इनके कई
प्रकार हो सकते हैं। इसी के अंतर्गत जो है सामान्य कार्यालय पत्र होते हैं। तो जो सामान्य कार्यालय पत्र होते हैं उन्हीं को हम प्रशासनिक पत्र भी कह देते हैं। और इनके अंतर्गत जो है आपका स्मरण पत्र भी आता है, परिपत्र भी आता है, ठीक है, अधिसूचना भी आती है, ज्ञापन भी आता है। किंतु अब हमारे सिलेबस में ये सारे पत्र नहीं है। हमें जो पत्र की तैयारी करनी है वो करनी है अर्ध सरकारी पत्र के बारे में तैयारी करनी है, विज्ञप्ति के बारे में तैयारी करनी है और निविदा के बारे में तैयारी करनी है। तो यहाँ मैं एक थोड़ा सा डिटेल लिख देता हूं कि कार्यालय पत्र वे पत्र होते हैं, कार्यालयी पत्र वे पत्र होते हैं जो एक कार्यालय या कार्यालय के अधिकारी को, जो एक कार्यालय या कार्यालय के अधिकारी द्वारा दूसरे कार्यालय या अधिकारी को लिखे जाते हैं। कार्यालय पत्र वे पत्र होते हैं जो एक कार्यालय या कार्यालय के अधिकारी द्वारा दूसरे कार्यालय या अधिकारी को लिखे, यहां लिख देना, को लिखे जाते हैं। ठीक है, ये जो पत्र होते हैं एक कार्यालय के द्वारा दूसरे कार्यालय को अथवा एक अधिकारी द्वारा अन्य अधिकारी को कार्यालय से संबंधित कार्यों के लिए ये पत्र लिखे जाते हैं। इन पत्रों के अंदर बहुत सारे पत्र आपके आते हैं। जैसे अपन बात करें तो सामान्य कार्यालयी पत्र भी होते हैं। क्या होते हैं? सामान्य कार्यालयी पत्र। अब ये जो सामान्य कार्यालय पत्र होते हैं इसके अंदर आप लोग जो है अनुस्मारक पत्र, किसकी बात कर रहे हैं? अनुस्मारक पत्र भी होता है। इसके अंदर हम लोग ज्ञापन की बात भी करते हैं, इसी के अंदर हम लोग परिपत्र की बात करते हैं। ठीक है, इसी के अंतर्गत हम लोग जो है अधिसूचना की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? अधिसूचना की बात करते हैं। ठीक है, और इसी के अंतर्गत आपकी विज्ञप्ति भी आ जाती है। तो ये सामान्य कार्यालय पत्र होते हैं, किंतु इन पत्रों को हमें नहीं पढ़ना है, हमें केवल ये 3 पत्र ही पढ़ने हैं। और व्यक्तिगत या सामाजिक पत्र जो हैं वे पत्र होते हैं, ये वे पत्र होते हैं, ये वे पत्र होते हैं जो एक व्यक्ति की हैसियत से अपने व्यक्ति की हैसियत से अपने मित्रों या सगे संबंधियों को लिखते हैं। तो इन पत्रों के अंतर्गत कौन कौन से आ जाते हैं? यहां पर आपका जो है निमंत्रण पत्र आ जाता है। कौन सा आ जाता है? निमंत्रण पत्र आ जाता है। यहां पर बधाई पत्र आ जाता है। क्या आ जाता है? बधाई पत्र। क्या आ जाएगा यहां पर? निमंत्रण पत्र, बधाई पत्र, आमंत्रण पत्र, शोक संदेश, इस तरह के ये पत्र जो हैं यहाँ लिखे जाते हैं। तो ये 2 तरह के पत्र जो है हम लोग सीख रहे हैं। अब हम बिल्कुल अपने पॉइंट पर आ जाते हैं कि हमें जो सीखना है वो अर्ध सरकारी पत्र के बारे में सीखना है, निविदा के बारे में सीखना है और विज्ञप्ति के बारे में सीखना है। इन 3 पत्रों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे आसानी से, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं रहे। 2 नंबर का ये आपका टॉपिक है, 2 नंबर का पत्र आता है। 3 तरह के पत्र आपके कोर्स में हैं, अर्ध सरकारी पत्र, निविदा,
ठीक है, और विज्ञप्ति, इन तीनों को अपन सीखते हैं। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग इन चीज़ों का, फिर मैं इसे मिटा करके अर्ध सरकारी पत्र की शुरुआत करता हूं कि आखिर अर्ध सरकारी पत्र होता क्या है, अर्ध सरकारी पत्र लिखते कब हैं, और अर्ध सरकारी पत्र को लिखने का कारण क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो देखिए, हमारे सिलेबस के अनुसार हम लोग पढ़ाई करेंगे, सिलेबस से बाहर की चीज़ों को नहीं पढ़ेंगे। हमें विद्वान नहीं बनना है, हमें अच्छे नंबर लाने हैं, और अच्छे नंबर लाने हैं तो हमें तैयारी जो है इस तरीके से करनी चाहिए कि बिल्कुल हम टू द पॉइंट अपनी तैयारी को करते रहें, और अपना एग्ज़ाम पेपर जो है उसका जो ब्लूप्रिंट है उसको ध्यान में रख करके हम चीज़ों को क्या करेंगे, तैयार करेंगे, और कोई भी चीज़ हमसे मिस ना हो। सबसे बड़ी बात है कि बच्चों, आप लोगों को जो तैयारी करनी है वो पत्रों के लिए ही प्रैक्टिस करनी है। अगर आप लोग पत्र की प्रैक्टिस कर लेंगे और ये विश्वास दिला देंगे कि पत्र में आपका कोई नंबर नहीं कटेगा, तो बाकी के टॉपिक आप लोगों को आसानी से सिखा दिया जाएगा इस चैनल के माध्यम से। क्योंकि अभी हम लोग लाइव जो है आप लोगों से मिलने वाले हैं, वहाँ आप अपने जो भी डाउट है वो आप लोग क्लियर कर सकते हैं, अपनी समस्याएं जो भी हैं आप बता सकते हैं। वैसे थोड़ा सा आप धैर्य रखिए, वीडियो स्किप ना करें। अब हम बात कर रहे हैं बच्चों अर्ध सरकारी पत्र के बारे में बात करेंगे। तो अर्ध सरकारी पत्र क्या होता है और ये कब लिखा जाता है, इसकी विशेषताएं क्या होती हैं, इनके बारे में हम लोग बात करते हैं। सबसे बड़ी बात कि जो अर्ध सरकारी पत्र है बच्चों, ये किसी कार्यालय के द्वारा नहीं लिखा जाता है। पहली बात तो ध्यान रखिए कि अर्ध सरकारी है, एक तो सरकारी कार्यालय पत्र हो गए और एक अर्ध सरकारी। इसको अर्ध सरकारी कार्यालय पत्र क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो पत्र होता है ये होता तो सरकारी पत्र ही है, लेकिन इसे एक कार्यालय की ओर से नहीं लिखा जाता, बल्कि उस कार्यालय के किसी अधिकारी के द्वारा अपने समकक्ष अधिकारी को या अपने अधीनस्थ कर्मचारी को किसी विषय के ऊपर सलाह या राय लेने के लिए ये पत्र लिखा जाता है। समझ में आई नहीं आई आपको कि यहाँ ये जो पत्र होता है किसी कार्यालय के द्वारा नहीं लिखा जाता है, बल्कि कार्यालय के अधिकारी के द्वारा अपने समकक्ष यानी कि अपने समान, अपने समकक्ष या अपने अधीनस्थ कर्मचारी को ये पत्र किसी विषय पर राय लेने के लिए, सलाह लेने के लिए या किसी विषय पर चर्चा करने के लिए पत्र लिखा जाता है। और यही कारण है कि ये पत्र जो है पूरी तरह से क्या होता है, गोपनीय होता है। क्योंकि सामान्य तौर पर किसी डिपार्टमेंट पे जब कोई पत्र लिखा जाता है तो उस पत्र को कोई भी व्यक्ति पढ़ सकता है, यानी कि वहाँ जो क्लर्क होता है, बाबू होता है, वो उस पत्र को पढ़ सकता है या कोई और भी कर्मचारी जो है उस पत्र को पढ़ लेते हैं। लेकिन ये जो अर्ध सरकारी पत्र होता है ये संबंधित जो अधिकारी होता है उस अधिकारी के नाम जाता है और कार्यालय के अंदर और कोई भी अन्य व्यक्ति उस पत्र को नहीं पढ़ सकता, क्योंकि वो किसी व्यक्ति विशेष के नाम पर पत्र पहुंचा होता है। यही थोड़ा सा अंतर है कि जो सामान्य कार्यालय पत्र होते हैं और जो अर्ध सरकारी पत्र होता है, इसमें थोड़ा सा जो अंतर है वो आपके माइंड में क्लियर हो जाना चाहिए। तो पहली लाइन में यहां पर लिख रहा हूं कि अर्ध सरकारी जो पत्र हैं ये कार्यालय द्वारा, एक कार्यालय द्वारा दूसरे कार्यालय को नहीं लिखे जाते, बल्कि एक अधिकारी द्वारा दूसरे अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से लिखा जाता है। अर्ध सरकारी पत्र एक कार्यालय द्वारा नहीं लिखा जाता, बल्कि एक अधिकारी द्वारा
दूसरे अधिकारी को, एक अधिकारी द्वारा दूसरे अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से लिखा जाता है। एक अधिकारी द्वारा दूसरे अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से लिखा जाता है। तो पहली बात तो ये क्लियर होगी कि जो अर्ध सरकारी पत्र है वो एक कार्यालय के द्वारा नहीं लिखा जाता, बल्कि एक अधिकारी के द्वारा दूसरे अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से लिखा जाता है। ठीक है, तो ये पत्र जो है ये बिल्कुल गोपनीय होता है, या कोई मामला बिल्कुल गोपनीय होता है, उस कंडीशन में ये पत्र लिखा जाता है। तो इसकी कुछ विशेषताएं जो हैं वो मैं आप लोगों के सामने लिख देता हूं कि ये पत्र जो है एकदम गोपनीय होते हैं। इसकी विशेषताएं लिखते हैं अपन। विशेषताएं, अर्ध सरकारी पत्र तब लिखा जाता है जब मामला गोपनीय हो, अर्ध सरकारी पत्र तब लिखा जाता है, यानी कि अर्ध सरकारी पत्र कब लिखा जाता है? तो अर्ध सरकारी पत्र तब लिखा जाता है जब, ठीक है, तो अपन इसको अलग से नोट कर लेते हैं कि जो अर्ध सरकारी पत्र है वो तब लिखा जाता है जब मामला गोपनीय हो। गोपनीय हो, पहली लाइन तो ये कि कोई मामला ऐसा है जिसको गुप्त रखना चाहते हैं, कोई विषय ऐसा है जिसको बिल्कुल गुप्त रखना चाहते हैं, इसीलिए कोई अधिकारी अपने समकक्ष अधिकारी से उस विषय के ऊपर क्या करता है, चर्चा करता है, या उससे सलाह मशवरा करता है, या उससे उस विषय के ऊपर कोई राय लेता है। इसलिए ये पत्र तब लिखे जाते हैं जब किसी मामले को गोपनीय रखना हो, गोपनीय हो, या फिर तब लिखा जाता है कि जब किसी विषय के मामले, किसी मामले पर ध्यान आकर्षण करना हो। ठीक है, जब मामला गोपनीय हो या किसी विषय पर ध्यान आकर्षण करना हो, या किसी विषय पर शीघ्र कार्यवाही करनी हो। तो ये तीन बिंदु हैं, इसमें ध्यान रखेंगे कि यानी कि जो अर्ध सरकारी पत्र है वो कब लिखा जाता है। अर्ध सरकारी पत्र तब लिखा जाता है जब कोई मामला ऐसा है जिसको गुप्त रखना पड़ता हो, या फिर किसी विषय की ओर ध्यान आकर्षण करवाना हो, या किसी विषय पर शीघ्र कार्यवाही करनी हो। तो ऐसी कंडीशन के अंदर जो अधिकारी होता है वो अपने समकक्ष अधिकारी को, ये ध्यान रख लेना कि जो अर्ध सरकारी पत्र है ये कभी भी अपने से उच्च अधिकारी को नहीं लिखा जाता है। ये पत्र केवल अपने समकक्ष अधिकारी को या अपना जो अधीनस्थ कर्मचारी होता है उसे ही ये पत्र लिखा जाता है। और कब लिखा जाता है बच्चों? कि जब कोई मामला गोपनीय रखना हो, या किसी विषय पर ध्यान आकर्षण करना हो, या किसी विषय के ऊपर शीघ्र कार्यवाही करनी हो। ऐसी स्थिति में जो पत्र लिखा जाता है एक अधिकारी के द्वारा दूसरे अधिकारी को व्यक्तिगत स्तर पर लिखा जाता है, तो वो पत्र कौन सा होता है? अर्ध सरकारी पत्र होता है। कौन सा होता है? ये पत्र प्राय समान स्तर के अधिकारी को ही लिखा जाता है। अगला बिंदु है इसकी विशेषता। ये एक नंबर विशेषता इसकी हो गई। अगर हम दूसरे नंबर की विशेषता बात करें, ये पत्र अपने
समान स्तर यानी समकक्ष ये पत्र अपने समान स्तर यानी समकक्ष अधिकारी को लिखा जाता है। ये पत्र अपने समकक्ष यानी समान स्तर के अधिकारी को लिखा जाता है, अपने से उच्च अधिकारी को नहीं लिखा जाता। अपने से लिखा जाता है, अपने से उच्च अधिकारी को अपने से उच्च अधिकारी को नहीं लिखा जाता। अपने से उच्च अधिकारी को नहीं लिखा जाता है। ये पत्र किसी अधिकारी विशेष के नाम भेजा जाता है। ये जो पत्र होता है ये किसी अधिकारी विशेष के नाम भेजा जाता है। तीसरी विशेषता ये है इसकी, ये पत्र किसी अधिकारी विशेष के नाम भेजा जाता है। अतः कार्यालय के अंदर जो क्लर्क है या कोई अन्य कर्मचारी है, लिपिक है, अधीक्षक है, वो इस पत्र को नहीं खोल सकता। अतः कार्यालय का मुख्य लिपिक अधीक्षक, अतः कार्यालय का मुख्य लिपिक, कार्यालय का मुख्य लिपिक कौमा अधीक्षक तथा अन्य कर्मचारी इस पत्र को नहीं खोल सकते। अन्य कर्मचारी इस पत्र को नहीं खोल सकते क्योंकि ये किसी अधिकारी विशेष के नाम भेजा जाता है बच्चों। अतः कार्यालय के अंदर जो मुख्य लिपिक होता है या अधीक्षक होता है या कोई अन्य कर्मचारी होता है वह इस पत्र को नहीं खोल सकते। तो ये अर्ध सरकारी पत्र की एक विशेषता हो गई। नेक्स्ट विशेषता देखना, इस पत्र में अभिवादन के लिए प्रिय श्री, मेरे प्रिय श्री, इस पत्र में, नेक्स्ट विशेषता ध्यान रखना, इस पत्र में अभिवादन, इस पत्र में अभिवादन के लिए, इस पत्र में अभिवादन के लिए प्रिय श्री, प्रियवर, प्रियवर, प्रिय श्री, मेरे प्रिय श्री, मेरे प्रिय श्री, सुश्री, ठीक है, महोदय, प्रिय महोदय, प्रिय महोदय, जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यहाँ जब अभिवादन करते हैं तो प्रिय श्री या फिर प्रियवर या मेरे प्रिय श्री या सुश्री, अगर महिला होगी तो सुश्री, प्रिय महोदय जैसे शब्दों का क्या किया जाता है, यहाँ प्रयोग किया जाता है। इन पत्रों का विषय सरकारी होता है, यानी कि ये जो पत्र होते हैं इन पत्रों का
विषय सरकारी होता है किंतु इनकी भाषा शैली औपचारिक, किंतु इनकी भाषा शैली अनौपचारिक पत्रों जैसी होती है। अब जो अनौपचारिक पत्र होते हैं ना, व्यक्तिगत तौर पर एक मित्र को अपन लिखते हैं, इसी तरह इन पत्रों के अंदर जो विषय होता है बच्चों वो सरकारी होता है, और ये पत्र भी सरकारी पत्र ही होते हैं एक तरह से देखा जाए तो, किंतु इनकी जो भाषा शैली होती है वो अनौपचारिक पत्रों जैसी होती है, जैसे अपन किसी मित्र को, सगे संबंधी को लिखते हैं। तो ये जो पत्र होता है एक अधिकारी द्वारा दूसरे अपने समान स्तर का जो अधिकारी होता है, समकक्ष अधिकारी होता है, उसको किसी विषय के ऊपर चर्चा करनी हो, ध्यान आकर्षण करवाना हो, या उसके ऊपर कोई शीघ्र कार्यवाही करनी हो, तो ऐसी स्थिति के अंदर ये अर्ध सरकारी पत्र लिखा जाता है। तो ये पत्र जो होता है इनका विषय सरकारी होता है, किंतु भाषा शैली जो होती है वो अनौपचारिक पत्रों जैसी होती है। पत्र के अंत में एक लास्ट है जो महत्वपूर्ण है। पत्र के अंत में अधोलेख, अधोलेख मतलब नीचे, अधोलेख के रूप में भवदीय जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता, बल्कि इस स्थान पर, आपका सद्भावी, भवनिष्ठ यानी कि भवतनिष्ठ, सद्भावी या सिंपल आपका या शुभेच्छु जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। यानी इस स्थान के ऊपर आपका सद्भावी, भवतनिष्ठ, सद्भावी, आपका शुभेच्छु, क्या आएगा यहाँ पर, शुभेच्छु जैसे शब्दों का क्या किया जाता है, प्रयोग करते हैं। तो ये कुछ विशेषताएं अर्ध सरकारी पत्र की। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले ले बच्चों, फिर हम लोग चर्चा करते हैं कि इसका जो प्रारूप है वो कैसा होगा और आपको इसको लिखने के लिए किस तरह के पैटर्न की आवश्यकता है, क्योंकि ये तो एक वास्तव में जो अर्ध सरकारी पत्र हो गया। अब ये अर्ध सरकारी पत्र भी बेटा दो तरह से आपको सीखने की जरूरत है। यानी एक तो केंद्र सरकार का होता है, भारत सरकार का होता है, और एक राजस्थान गवर्नमेंट की बात होगी। तो यहाँ थोड़ा सा जो है इन पत्रों के अंदर थोड़ा सा बदलाव है दोनों के अंदर। भारत यानी केंद्र स्तर पर जब लिखा जाता है तो वहाँ का प्रारूप थोड़ा अलग होता है, और जो राजस्थान सरकार के जो अर्ध सरकारी पत्र डिपार्टमेंट में काम में लिए जाते हैं उनका प्रारूप थोड़ा सा अलग होता है। तो आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे इसके बारे में चर्चा करते हैं। मैं आप लोगों को इसका जो प्रारूप है वो सिखा देता हूं। तो ये चीज़ें तो आपको समझ में आई गई होंगी कि यहाँ अर्ध सरकारी पत्र जो है एक कार्यालय के द्वारा नहीं लिखा जाता है, बल्कि एक अधिकारी के द्वारा व्यक्तिगत स्तर पर अपने समकक्ष अधिकारी को लिखा जाता है। भाषा शैली अनौपचारिक पत्रों जैसी होती है, और अभिवादन में प्रिय श्री, जैसे भाई अभिवादन करते तो महोदय जैसे शब्द का प्रयोग करते ना, लेकिन यहाँ पर अर्ध सरकारी पत्र में महोदय जैसे शब्द का ना प्रयोग करके प्रिय महोदय,
प्रिय श्री, प्रियवर, मेरे प्रिय, ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो मैं आज आपको इसका जो प्रारूप है वो सिखा देता हूँ। फिर हम लोग एग्जाम के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। और इस अर्ध सरकारी पत्र की बेटा प्रैक्टिस करनी है, बोर्ड की क्लास है और हमें अच्छे से सीखना है ताकि हमारा ये जो टॉपिक है ये बिल्कुल भी गलत ना हो और इसमें पूरे नंबर हमको मिले। इसीलिए मैं आपको ये सब चीज़ें जो है इतनी डिटेल में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप लोग ये जो अर्ध सरकारी पत्र है इसे अच्छे से सीखें और समझने की कोशिश करें आप लोग, क्योंकि आपके सिलेबस का है। ये अच्छी बात है कि अब 3 पत्र ही आपको पढ़ने हैं, नहीं तो पत्र बहुत सारे हो जाते तो उसके अंदर आपको कन्फ्यूजन होता। अब केवल 3 पत्रों की तैयारी करनी है और 3 पत्र तो आप आसानी से उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, सीख सकते हैं। इस साल हो सकता है निविदा आ जाए या अर्ध सरकारी पत्र, तो आप अर्ध सरकारी पत्र की ज़्यादा प्रैक्टिस करें। बस इसमें थोड़ा सा मिटाने पे समय लगता है, आप लोग वीडियो स्किप ना करें। तो देखिए बच्चों, अर्ध सरकारी पत्र का प्रारूप। तो यहां जब आप अर्ध सरकारी पत्र का प्रारूप लिखते हैं तो उसके फॉर्मेट जो है आप एक माइंड में रखें कि ऊपर ही ऊपर जो है हम लोग जो क्रमांक होते हैं उसे नोट करते हैं और क्रमांक के बाद में अगर हम बात करें तो दूसरी तरफ जो है दिनांक आती है बाईं तरफ। यहाँ ये प्रारूप जो है आप लोग लिखें। देखिए सबसे पहले तो देखिए बच्चों, कई बार ऐसी कंडीशन आती है आपके सामने कि वहाँ आपको प्रेषक और प्रेषिती भी लिखने पड़ते हैं। अगर आपसे अर्ध सरकारी पत्र लिखने के लिए कहा जाए और वहाँ आपको प्रेषक और प्रेषिती लिखना पड़े, प्रेषक का मतलब होता है जो पत्र लिखने वाला व्यक्ति होता है उसे हम प्रेषक बोलते हैं, और जिसे पत्र भेज रहे हैं वो प्रेषिती होता है। ये प्रेषक और प्रेषिती आपको क्वेश्चन पेपर में यानी क्वेश्चन के अंदर ये चीज़ मिलेगी आपको। वहाँ लिखा होगा की ओर से, तो की ओर से मतलब वो तो हो गया लिखने वाला, तो वो तो हो गया प्रेषक, और अंत में लिखा होगा को, जहाँ को लग रहा है तो मतलब वो हो गया प्रेषिती जिसको लिख रहे हैं, और उसी के अंदर विषय भी होता है कि किस विषय के ऊपर पत्र लिखा जा रहा है। ठीक है, अगर हमें प्रेषक और प्रेषिती लिखना पड़े बाय द वे तो वो सबसे ऊपर लिखा जाता है, यानी यहाँ प्रेषक लिखेंगे सबसे ऊपर, फिर प्रेषिती लिखेंगे, फिर पत्र क्रमांक आता है, फिर दिनांक आता है। एक तरीका तो ये ऐसा होता है। एक ऐसा होता है कि आप प्रेषक और प्रेषिती ना लिखें। एक ये होता है कि आप प्रेषक और प्रेषिती ना लिखें। अगर अर्ध सरकारी पत्र आ जाता है तो आप प्रेषक प्रेषिती ना लिखें और डायरेक्ट ही देखिए आप शुरुआत कर सकते हो कि यहाँ तो आएंगे पत्र क्रमांक, यहाँ पर तो क्या आएंगे पत्र क्रमांक। अब ये जो पत्र क्रमांक होते हैं ये क्या होते हैं कि कार्यालयों के अंदर जो पत्र व्यवहार किया जाता है तो वहाँ पर एक पत्रावली होती है जहाँ पर संख्या लिखी जाती है कि कितने पत्र यहाँ से गए हैं, कितने पत्र आए हैं। भाई इतने सारे पत्रों का आदान प्रदान होता है तो फिर कैसे ध्यान रहेगा। तो पत्रावली संख्या होती है उसके अंदर। क्या चीज़ होती है वो, तो सबसे पहले हम पत्रावली संख्या लिखते हैं, फिर जिस कार्यालय या विभाग में हम लोग भेज रहे हैं उसका जो संक्षिप्त नाम है वो लिखा जाता है। पत्रावली संख्या,
कार्यालय विभाग का संक्षिप्त नाम, फिर उसके बाद में जो है डिस्पैच नंबर आते हैं कि यहाँ कौन से नंबर पर यह पत्र भेजा गया, डिस्पैच नंबर संख्या होती है, फिर उसके अंदर वर्ष होता है, कौन सा वर्ष है। तो ये कुछ बातें हैं जो पत्र क्रमांक के अंदर नोट करी जाती है। ठीक, तो यहाँ पत्र का ये वाला जो हिस्सा होता है इसको बाईं ओर बोलते हैं, और ये वाला जो हिस्सा होता है बच्चों इसको दाहिनी ओर बोलते हैं। तो पत्र के जो बाईं ओर है पत्र क्रमांक लिखा जाएगा, और इस दाहिनी ओर जो है वो दिनांक लिखी जाती है। क्या लिखी जाती है? दिनांक। जिस दिन पत्र लिख रहे हैं या वो पत्र जारी हुआ है उस दिन की क्या होती है? वो दिनांक होती है। और उसके बाद में अगर हम बात करें तो हम जिस व्यक्ति को पत्र लिख रहे हैं, यानी कि जो प्रेषिती होता है, किसकी बात हो रही है? प्रेषिती। तो उसको संबोधित करेंगे, और संबोधित करेंगे तो क्या लिखेंगे? प्रिय श्री, या फिर मेरे प्रिय श्री, ठीक है ना, या प्रिय महोदय, प्रिय महोदय, ऐसे लिखेंगे। और उसके बाद में हम लोग लिखते हैं विषय। क्या लिखते हैं? विषय लिखते हैं। और उसके बाद में आप ये जो पत्र है इस पत्र को यहाँ पर लिखना आरंभ कर देते हैं। तो इस तरह से आपने ये पत्र लिख दिया, और अंत में यहाँ जो है तो यहाँ पर आता है आपका सद्भावी, आपका सद्भावी, या फिर क्या आ सकता है? भवतनिष्ठ। तो यहाँ जो आपका सद्भावी है तो ये कॉलम होता है प्रेषक का। प्रेषक कौन होता है? पत्र लिखने वाला। कौन होता है? पत्र लिखने वाला जो होता है वो प्रेषक होता है। यहाँ हस्ताक्षर आएंगे, यहाँ पदनाम आ जाएगा, और कार्यालय का नाम आ जाएगा कि कौन से कार्यालय। कार्यालय तो खुद का ही होता ही है, तो भी वो यहाँ पर नोट कर देंगे। ये जो अर्ध सरकारी पत्र होता है ये एक तरह से कार्यालयों के अंतर्गत ही, यानी उसको भेजा जाता है एक अधिकारी के द्वारा दूसरे अधिकारी को। ठीक है, तो यहाँ कार्यालय का नाम, पदनाम, हस्ताक्षर, और इस तरह से ये एक फॉर्मेट है, इसको आप नोट कर लीजिए। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग जो है इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। मैं आपको 2-3 क्वेश्चन और उसको लिख करके मैं आपको समझाऊंगा कि जब आप अर्ध सरकारी पत्र लिखते हैं तो उसको लिखने का तरीका क्या है, कैसे आप लिख सकते हैं। तो बच्चों आज के इस वीडियो के अंदर केवल इतना ही पढ़ रहे हैं हम लोग। अर्ध सरकारी पत्र क्या है, इसकी विशेषताएं क्या हैं, इनके बारे में हम लोगों ने चर्चा करी है। हमारे सिलेबस के अंदर 3 तरह के पत्र हैं, अर्ध सरकारी, निविदा और विज्ञप्ति। इन तीनों तरह के पत्रों को हम लोग सीखेंगे और कोशिश करेंगे कि हमें पूरे नंबर इनमें मिले। लेकिन बच्चों पत्र को सीखना है तो इसकी प्रैक्टिस आप लोगों को करनी पड़ेगी, आपको बार बार अभ्यास करना पड़ेगा। जितने भी क्वेश्चन आ चुके हैं वो क्वेश्चन आपको चर्चा में लेने पड़ेंगे और आपको लिख लिख करके उनकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी आप ये पत्र लेखन का जो टॉपिक है इसको आप सीख सकते हैं। इसलिए आप किसी गलतफहमी में ना रहें कि ये वीडियो देख करके आप पत्र सीख गए। मैं आपको सिर्फ रास्ते दिखा रहा हूँ कि आप कैसे इसको सीख सकते हैं। ठीक है, तो वो रास्ते देख लिया आप लोगों ने, अपनाएं उसको, उन तरीकों को अपनाएं और क्वेश्चनों को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा सोल्व करने की कोशिश करें। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, आपको इस विषय के क्वेश्चन आंसर करवाऊंगा मैं आप लोगों को। तो इसी तरह आप जुड़े रहिए। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।